नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर दिल्ली के लोगों के लिए है। दरअसल काफ़ी दिनों से एक कानून चर्चा में था कि केंद्र सरकार एक कानून बनाने के लिए जा रही है जिससे उपराज्यपाल और दिल्ली की राज्य सरकार के बीच में एक जो शक्तियां हैं जिसको लेकर टकराव होता है उसको स्पष्ट करने के लिए कानून लेकर आ रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कह रही थी कि दिल्ली की सरकार की शक्तियों को, दिल्ली की सरकार को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ये विधेयक लेकर आ रही है। इस पर बहुत दिनों से राजनीति भी हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी, आपने भी कई बार खबरों में सुना। लेकिन अब इसको लेकर अपडेट ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में विधेयक को रखा और लोकसभा में ये विधेयक पास हो गया। इसके बाद राज्यसभा में ये विधेयक रखा जाएगा। वहां पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और फिर कानून बन जाएगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 इस कानून का नाम है जिसको रखा गया। इसके बाद कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने इस पर चर्चा की शुरुआत की। विपक्ष ने सवाल खड़े करे, सरकार ने जवाब दिए। दरअसल एक लंबे वक्त से दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद चल रहा था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और उपराज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की पुलिस, यहाँ की ज़मीन और सार्वजनिक चीज़ें ये उपराज्यपाल के अधीन रहेंगी। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें राज्य सरकार देखेगी। लेकिन अब जो कानून लेकर आए हैं इसके चलते अगर दिल्ली की सरकार कोई कानून बनाना चाहे तो सदन में रखने से पहले उपराज्यपाल के पास जाएगी ये फाइल, उपराज्यपाल से अनुमति लेना पड़ेगी। उसके बाद वो सदन में जाएगा, फिर सदन में चर्चा होगी, तब कानून बन के फिर उपराज्यपाल के पास जाएगा। यानी कि सदन के अंदर किसी भी कानून को चर्चा से पहले उपराज्यपाल की अनुमति ज़रूरी है। पहले क्या होता था? पहले ये था कि सदन के अंदर उस पर चर्चा होती थी, राज्य सरकार कानून बना देती थी उपराज्यपाल के पास, फिर वो कानून पारित होकर पास होकर जाता था। उपराज्यपाल उस पर साइन कर दिया करते थे। अगर उपराज्यपाल उसको नकार रहे हैं तो सदन के अंदर फिर से पास होकर जाता था, तो फिर उपराज्यपाल को उस पर साइन करना अनिवार्य हो जाता था। लेकिन अब पहले अनुमति उपराज्यपाल की लेना पड़ेगी। अब ये कानून बन रहा है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास होने के बाद फिर यह कानून बन जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में केंद्र सरकार दिल्ली में कंट्रोल करना चाहती है दिल्ली की सरकार को, जो आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में जब चुनाव जीत नहीं सके तो फिर कानून बनाकर वो दिल्ली की सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। जबकि बीजेपी का कहना है, बीजेपी ने संसद के अंदर जवाब दिया कि वो ऐसा कोई भी कानून नहीं लेकर आ रहे हैं जिसके चलते दिल्ली की सरकार की शक्तियां चली जाएंगी। उनका कहना है कि दोनों सरकारों के बीच में जो मतभेद है उसको दूर किया जा रहा है, शक्तियों को लेकर उस शक्तियों को क्लियर किया जा रहा है कि दिल्ली की केंद्र शासित राज्य के पास क्या शक्तियां होंगी और उपराज्यपाल के पास क्या शक्तियां होंगी, उसको परिभाषित इस कानून के जरिए किया जा रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कानून के जरिए दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने कंट्रोल में दिल्ली की सरकार को करना चाह रहे हैं। ये दिल्ली की जनता के साथ में एक बड़ा धोखा है। अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही।